एक 6 महीने की बच्ची को एक बंद घर में छोड़ दिया जाता है और जब 12 साल बाद उस घर को खोला जाता है तो कुछ ऐसी घटना होती है कि जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ, इस घटना की पूरी जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है यह दिल्ली से सटे नोएडा की घटना है। दोस्तों, यहां पर एक औरत एक सुनसान इलाके में एक मकान में अपनी 6 महीने की बेटी के साथ रहा करती थी। दोस्तों, धीरे धीरे इस तरह से उनका समय गुजर रहा होता है। तभी क्या होता है कि एक दिन वह औरत उस 6 महीने की बच्ची को उस मकान के एक कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा देती है और वहां से फरार हो जाती है। जब अगले दिन एक राहगीर जिसका नाम वीरेंद्र होता है वह वहां से गुजर रहा होता है, तभी उसको उस बच्ची की रोने की आवाज सुनती है और बच्ची की रोने की आवाज सुनकर वह इधर उधर देखता है। फिर अपने आप से ही कहता है कि यह शायद मेरा वहम है। इसके पश्चात वह अपनी नौकरी पर चला जाता है। इसके अगले ही दिन वह वहां से फिर गुजरता है तो उसे फिर वहां से बच्ची की रोने की आवाज सुनती है। तो इस बार वह समझ जाता है कि यहां पर जरूर ना कुछ है। तो इसके चलते वह उस मकान की एक खिड़की से झांक कर देखता है तो वह देखता है कि एक छोटी सी बच्ची वहां पर बुरी तरह रो रही थी। दोस्तों, इसके पश्चात वह इसकी सूचना पुलिस को देता है। पुलिस मौके पर ही आ जाती है और घर का ताला तोड़ा जाता है और ताला तोड़ने के पश्चात पुलिस उस बच्ची को गोद में उठाकर हॉस्पिटल में उसके ट्रीटमेंट के लिए एडमिट करवा देती है। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस इस मामले की छानबीन करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है और हॉस्पिटल में उसका इलाज हो रहा होता है। दोस्तों, डॉक्टर को भी उस बच्ची पर बहुत ज्यादा दया आती है और वे अच्छे से उस छोटी सी बच्ची का ट्रीटमेंट करते हैं और उसकी देखभाल के लिए एक नर्स जिसका नाम लीना था वह उसकी अच्छी तरह से देखभाल करती है और उस लीना का उस छोटी सी 6 महीने की बच्ची के साथ एक अलग सा लगाव हो जाता है, जैसे वह उसकी बेटी हो। इस तरह से समय गुजर रहा होता है। एक दिन क्या होता है कि लीना अपने घर से हॉस्पिटल के लिए जाती है तो वह वहां पर जाकर देखती है कि वह बच्ची अपने बेड पर नहीं थी। तो इस पर वह हॉस्पिटल के अन्य स्टाफ से पूछती है कि आखिरकार बच्ची कहां पर गई। तो हॉस्पिटल के अन्य स्टाफ बताते कि उसे अनाथालय में छोड़ दिया गया है। दोस्तों, इसके पश्चात वह नर्स लीना तुरंत उस अनाथालय में जाती है और जो कागजी कार्रवाई फॉर्मेलिटी पूरी करती है उन्हें पूरा करके उस बच्ची को गोद लेती है और उसका भरण पोषण करती है। और इस तरह से वह उस घर पर भी नजर बनाए रखी थी जहां पर वह लड़की मिली थी। वह भी यह जानना चाहती थी आखिर इस बच्ची की मां कौन है और इसके पिता कौन है। तो इस तरह से करीब 12 वर्ष गुजर जाते हैं और वह बच्ची का भरण पोषण कर रही होती है और लगातार उस घर पर भी नजर बनाए रख रही होती है कि आखिर इसकी मां कौन है। दोस्तों, तभी क्या होता है कि लीना को 12 वर्ष के पश्चात उस घर में कुछ हलचल दिखाई देती है तो वह हलचल के चलते सीधी उस घर में जाती है। तो वह घर के अंदर देखती है कि एक औरत बैठी हुई थी। तो लीना सीधा उससे सवाल करती है कि तुमने 12 साल पहले एक 6 महीने की छोटी सी बच्ची को यहां पर मरने के लिए क्यों छोड़ दिया। दोस्तों, जैसे ही वह औरत यह बात सुनती है तो उसकी आंखें नम हो जाती है और वह उस नर्स लीना से कहती है कि मेरी बच्ची आखिर कहां है। तो लीना उससे कहती है कि मुझे यह बताओ कि तुमने उसे क्यों छोड़ा। तब वह कहती है कि मैं जिस फरोशी का धंधा किया करती थी और उसी से अपना गुजारा कर रही थी और मुझे नहीं पता था कि यह बच्ची किसकी है, इसीलिए मैं मरने के लिए उसे इस कमरे में बंद करके यहां से चली जाती हूं। तुम चाहो तो मुझे पुलिस के पास भी ले जा सकते हो, अरेस्ट करवा सकते हो। लेकिन लीला उससे बिना कुछ कहे वापस अपने घर आ जाती है और अपनी बच्ची की देखभाल करती है, ना ही उसको यह बताती कि तुम्हारी मां कौन है, तुम्हारे पिता कौन है। दोस्तों, इस तरह की घटनाएं भी हमारे समाज में हो जाया करती हैं। दोस्तों, इस घटना में उस महिला को कोई सजा मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए थी, आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। इस तरह का वीडियो लाने का उद्देश्य बस यही है कि इससे आपको कोई सीख मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटना होने से पहले ही आप सावधान हो सके।
दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ, एक ऐसी लेटेस्ट न्यूज के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।